हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं जीओसी का थर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने जीओसी के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर वहाँ से नहीं देखा है आप तो कहीं और से देख लीजिए, अपनी बुक से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तभी आप आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात हमारे क्वालिफाई करने या ना करने की नहीं, बात है हमारे नॉलेज की। अगर आज हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सही होगा किसी भी तरह से, अगर वो हमारी समझ में आ चुका है तो उसे हम कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद न करते हुए सीधे आता हूँ पॉइंट पे। प्यारे बच्चों, तो मैंने देखा कि मेरे जनरल अवेयरनेस के जो वीडियो थे उस पर ज़्यादा लाइक और कमेंट आ रहे हैं, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में रेजोनेंस वाले टॉपिक पे आईआईटी 2007 का, और वीक तो थे इस वीडियो पे 54-56 के आसपास, लेकिन किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया था। तो एक चीज़ तो मुझे इससे कंफर्म हो चुकी है कि जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा वो या तो मेरे चाहने वाले थे या मुझे जानने वाले थे, जो जनरली मेरे व्यू बढ़ाने के लिए और मेरी टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए देख रहे हैं। तो मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि धीरे धीरे आप मेरा ऐसे ही साथ देते जाइए। और जो बच्चों जब भी आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको उस टाइम पे भी ये वीडियो उतना ही रेलिवेंट लगे जितना आज जो भी लोग देखेंगे, जो बच्चे। तो बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम की डेट लगभग आ चुकी है, तो कमर कस लीजिए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था कि मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड इसमें से कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, उस टाइम पे हमने बात की थी कि रेजोनेंस, अगर आपको टॉपिक याद आ रहा होगा तो उसमें हमने ये बात की थी कि रेजोनेंस होता कैसे और रेजोनेंस से क्या होता था। ये पुराने टॉपिक है, अगर अब भी आपको क्लियर नहीं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आप देखो सब में क्या है, प्लस माइनस और दो दो पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड से आप स्टेबिलिटी तो चेक नहीं कर सकते। प्लस माइनस हमने कहा था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस आर मस्ट बी सेपरेटेड। मतलब प्यारे बच्चों, हिंदी भाषी बच्चों, अगर आप समझो कि जो सेम चार्जेज हैं, प्लस प्लस मतलब एक जैसे हैं, तो मतलब इन्हें कहा जाएगा लाइक चार्जेज। नेगेटिव नेगेटिव एक जैसे हैं तो इनको कहा जाएगा कि लाइक चार्जेज। तो लाइक चार्जेज सेपरेटेड होने चाहिए। तो आप देख लो, प्लस माइनस मतलब अनलाइक चार्ज पास में, प्लस माइनस अनलाइक चार्ज पास में, प्लस माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस मतलब। और इसी में आप वाइस वर्सा ये भी लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्ज मस्ट बी, और मस्ट नहीं कह सकते आप, वाइस वर्सा लाइक चार्ज क्लोज्ड टू ईच अदर। ये आप लिख चुके हो दोस्तों, मैं इसे आपको मतलब दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था मैंने और आंसर मिला नहीं। तो जब भी प्यारे बच्चों आप इसको देखिएगा वीडियो, तो मैं यही कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना वीडियो आगे बढ़ाइए और मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो इस रूल के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो हमें देखा जाएगा प्लस माइनस, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस एक साथ है। लाइक चार्ज आर मस्ट बी सेपरेटेड, यानी अगर देखा जाए तो सबसे अनस्टेबल हमारा हो जाएगा कंपाउंड कौन सा, ए। तो यही आपका आंसर था प्यारे बच्चों। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हो। मेसोमेरिक इफेक्ट एक तरह से रेजोनेंस ही होता है।
आप कह सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट एक तरह से रेजोनेंस ही होता है। और रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस ही होता है तो फिर हम इसे रेजोनेंस और मेसोमेरिक दो नाम क्यों देते हैं? आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों क्या हैं? ये दोनों किसी भी कंपाउंड और कह सकते हो आप फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। देखो दोस्तों, अब तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को याद करो तो जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्होंने भी एक रिएक्शन तो पढ़ी होगी जो इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है कि CO2 प्लस 12H2, पूरा लिख देता हूँ, 6CO2 प्लस 12H2, और यहाँ पे आ जाता है क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल, स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये प्यारे बच्चों, हम लोग 6th 7th 8th में, मुझे याद भी नहीं, कि बचपन से ही मुझे लगता है कि हम पढ़ते आते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है यहाँ पे, C6H12O6 प्लस यहाँ से हमारी O2 रिलीज हो जाती है। मेरी इस यहाँ पे मेरे रिएक्शन बताने का जो मेन रीजन था प्यारे बच्चों, कि इस रिएक्शन को आप समझो हम क्या करते हैं। जो भी हम GOC में अब तक टॉपिक कवर कर रहे हैं या आगे कवर करेंगे, उसमें हम देखते क्या है प्यारे बच्चों, हम इस जो ये होता है फर्स्ट वाला ग्रुप, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी ये तो होता है हमारा दोस्तों प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्शन हुई तो उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो गई। और वाटर और क्लोरोफिल क्या था यहाँ पे? एक तरह से रिएजेंट का काम कर रहे थे। इन्होंने रिएक्शन को रिएजेंट क्या करता है? बढ़ाता है। एक रिएक्शन को होने में, मतलब कोई चीज़ होने वाली है तो उसमें वो हेल्प कर देता है कि रिएक्शन आसानी से हो जाए। और जो भी हम सारे इफेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, रेजोनेंस, सारी कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक। सबस्ट्रेट के बारे में ये सारी चीजें, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट की सारी बातें सबस्ट्रेट के बारे में होती हैं कि सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट जो बनेगा, जो भी रिएक्शन में प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट आएंगे तो उनका यूज क्या है। प्यारे बच्चों, रेजोनेंस की अगर कोई हिंदी मीनिंग देखी जाए तो जनरली नहीं आती, इसे मेसोमेरिक इफेक्ट हिंदी में भी कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक ये दोनों परमानेंट इफेक्ट है किसी भी कंपाउंड के। ये किसी भी कंपाउंड में परमानेंट चेंज कर देते हैं। अब रेजोनेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों की, हम रेजोनेंस में देख रहे थे, जैसे आप बेंजीन रिंग का याद करें, ठीक। तो इसमें बॉन्ड टूट रहा था, इसमें शेयरिंग हो रही थी, पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहा था, या आप कह रहे थे कि 5 बॉन्ड एक जगह से टूटकर पूरे रिंग में क्या हो रहा था? डिस्पर्स हो रहा था। जो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे थे उसका, तो उसमें हम क्या दिखा रहे थे कि जहाँ पे इसे हम डॉट से दिखा थे, मतलब जो पाई बॉन्ड था या जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरे रिंग में फैल रहा थ्रू रेजोनेंस। और मेसोमेरिक इफेक्ट देखा जाए तो ये भी क्या है? परमानेंट इफेक्ट ही है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आपको याद हो, CO, ठीक,
तो आप देखो सी में ओ के पास अभी 2 लोन पेयर है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ कार्बन के पास भी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो जब भी इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये सबस्ट्रेट था, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक। और अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, इस पर हमारा पॉजिटिव डेल्टा आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, या आप ये कह सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन एक तरह से करना चाहता है। प्यारे बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसको थोरली समझा देता हूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट इन केमिस्ट्री इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड। इट इज डिफाइंड एज द polarity produced in compound by the interaction of pi bond or lone pair of electron। तो इसे आप ऐसे समझो कि मेसोमेरिक इफेक्ट एक तरह से ऐसा इफेक्ट है कि इसमें आपको पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या होगी, पोलैरिटी होगी। और पोलैरिटी होगी तो आप जानते हैं कोई भी सबस्ट्रेट होता है जिसमें पोलैरिटी हो जाती है, तो पोलैरिटी की वजह से उस पर रिएजेंट को अटैक करना आसान हो जाता है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहते किसको हैं, और आपको एक डेफिनेशन भी मिल चुकी है, और समझ में भी आ गया कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। यार नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देखो, एक एग्जाम्पल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH नो एक्टिव, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। देखो प्यारे बच्चों, यही से हम टाइप भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड मिल रहे हैं और पाई बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर भी मिल रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो 2 पाई बॉन्ड में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को एक तरह से इंडक्टिवली, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन को पुल करना है या पुश करना है, बस आपको इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस ही करना है। और उस रेजोनेंस में क्या कर रहे थे, हम पूरे इलेक्ट्रॉन को ही रिंग में डिस्पर्स कर दे रहे थे। इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट वाला ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप कह रहे हो कि रेजोनेंस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों, जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, दोनों चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, ठीक। और दोनों की अगर मैं पूछूं कि अगर किसी प्रोडक्ट में या कोई प्रोडक्ट बना है, प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रोडक्ट बना है, तो अगर एक प्रोडक्ट रेजोनेंस से बना है और एक मेसोमेरिक इफेक्ट से बना है, तो दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन एक तरह से देखा जाता है तो रेजोनेंस को हम लोग प्रीफर करते हैं, या रेजोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से। और मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद आता है हाइपर कंजुगेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, और सबसे वीक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा। पाई बॉन्ड ज़्यादा मोबाइल होते हैं, मोबाइल इन द सेंस कि ये मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और इनकी टेंडेंसी भी होती है ब्रेक होने की। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, और इसकी वजह से ये बॉन्ड भी बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे इसका, आप कहो कि रेजोनेंस ही हो रहा है एक तरह से, बस इसमें क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे हैं चेन में। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्लस एम इफेक्ट हो गया। मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो होता है ये 2 तरह का होता है प्यारे बच्चों, एक होता है प्लस एम,
मेसोमेरिक। भावनाओं को समझिए प्यारे बच्चों, इस पे लेकर मत जाएंगे, ठीक। प्लस एम, प्लस एम मतलब आप इलेक्ट्रॉन को चेन में या रिंग में क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, बस ये क्या हो रहा है, जैसे आप प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को रिंग में आगे बढ़ाते थे, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता था, अगले 3 कार्बन तक होता था। इसी तरह से इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें एक कॉन्जुगेशन मिलना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर, समझ रहे हो, या पाई सिग्मा पाई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें ये आसानी से अल्टरनेट हो, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये मूव कर सकते हैं। और इसे क्या किया, चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब ये अमीर आदमी था, तो इसके सामने प्लस, इसी को हिंदी में कहा जाता है धन का चिन्ह। प्यारे बच्चों, हिंदी बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप उसे देखो, उसके वर्डों को, और वो हमारी मातृभाषा है, तो ये चीज़ें हमारे समझ में आने के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। धन का चिन्ह मतलब जिसके पास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। गरीब इंसान कहाँ से डोनेट करेगा। तो इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से, ठीक, और एक हाइड्रोजन से, तो कितने होंगे, 1 2 2 4 6, तो 2 लोन पेयर थे, उसने लोन पेयर क्या किया, इस चेन में डाल दिया। अगर आप देखो इसका कोई अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की बात की जाए, इस बॉन्ड के टूटने से क्या हो जाएगा उसको, ठीक, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हो प्लस एम, ज़्यादा टाइम की हम नहीं बर्बाद करेंगे। तो आपने देखा इसमें OH जुड़ा हुआ था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। आप इसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इसे रिंग या चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या लोन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो ऐसे ग्रुप को, या इस ग्रुप के जो इफेक्ट होंगे उसे हम प्लस मेसोमेरिक, प्लस एम से डिनोट करेंगे, और इसे हम कहेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ऐसे ही मान लो प्यारे बच्चों की रिंग्स या किसी चेन से ही सेम कंपाउंड ले लेते हैं, और इससे हम NO2 जोड़ देते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है। पाई सिग्मा 4 होनी चाहिए, सॉरी, CH2 3 CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होगा। रुकिए मैं मिटा ही देता हूँ इसको। तो प्लस एम को आपने, होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप की, जिसमें हम बात कर रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे हमने लगा दिया एक NO2 ग्रुप। अब देखिए इसमें क्या है, NO2 किसी चेन या रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पाई बॉन्ड मूव करके क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर तक आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हो पाई बॉन्ड को विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और किसके थ्रू खींच रहा है प्यारे बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू। तो जब भी आपको कभी भी चेन या किसी रिंग में अगर ऐसा इफेक्ट दिखे जिसमें पाई सिग्मा पाई और उससे कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींच रहा हो, तो इसे हम कहेंगे -m इफेक्ट, -m मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप कि आपको नीचे तक दिख रहा हो। तो प्यारे बच्चों इसके हम क्या कहेंगे, -m, क्यों, क्योंकि ये रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचना मतलब ये अपनी तरफ ला रहा है। तो आई होप कि आपको +m और -m का आइडिया लग गया होगा।
तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अगर मैं सम अप करूँ तो हमने पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट और इसके टाइप भी हमने देख लिए क्या, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम। प्लस एम क्या होता है मेरे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ठीक। और माइनस एम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड को, ठीक, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यही सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड होगी कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। और अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो हम लेंगे, जैसे मान लो आप एक बेंजीन रिंग, डायग्राम अच्छा नहीं बना, और इससे कोई एक ग्रुप जुड़ा है एक्स, ठीक, और एक्स के पास है लोन पेयर। और हम ये भी जानते हैं कि एक्स क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो आप दिख रहे हैं इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, यहाँ पे लोन पेयर है, और एक्स की क्या है, एक्स नेगेटिव चार्ज एटम, एक्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सी से ज़्यादा है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है किससे, कार्बन से। तो इस केस में प्यारे बच्चों एक्स क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को रिंग से बाहर खींचना चाहेगा, ठीक, या एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करना चाहेगा, दूसरी चीज कि अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर दे। अगर एक्स इस रिंग में इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करता है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और अगर यही एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से, इस केस में एक्स क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को रिंग से खींच लेगा। तो जब पाई बॉन्ड को खींच लेगा तो इसे हम कह देंगे माइनस एन इफेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक एग्जाम्पल आप और देखिए, बेंजीन रिंग से ही OCH3। अब इसमें देखिए आप क्या होगा, ऑक्सीजन के पास अब भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और CH3 क्या कर रहा है, इसे प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है। अब ये क्या करेगा, इसमें रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही मान लो आप COH, यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, OCH, ठीक, यहाँ पे लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ही क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग मिलेगी। रेजोनेंस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींच रहा है, खींच रहा है मतलब मान रहा है एक तरह से माइनस एम या माइनस नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हो सकता है आपको आइडिया लग चुका हो कि मैं जो बताना चाहता था वो आपके कान तक बात जा चुकी हो और आपको समझ में आ चुका होगा इसका भाव क्या है, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, इसका आइडिया लग चुका होगा। और इसी बीच में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ कि आपको बताना है कि जैसे मान लो
सॉरी ठीक, N डबल बॉन्ड O NO2 और अब दोस्तों अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट से देखेंगे इफेक्ट क्या होगा इसका। NO2 आप जानते हो कि -m इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब ये टूटेगा ठीक, तो N से ये गया, तो आप देखो ये गया तो इस वाले कार्बन को नुकसान हुआ, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और एक O माइनस, ठीक, और एक सिंगल बॉन्ड O, और जो बॉन्ड आपके बचे वो तो बचे ही रहेंगे। फिर अगली बार क्या होगा दोस्तों या प्यारे बच्चों, अगली बार ये आगे जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, और जो हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा ये वाला तो हमारा सेम ही रहना है, O माइनस, ठीक, डबल बॉन्ड, ये भी हमारा रिटेन है, ठीक, ये प्लस चार्ज 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, और रेजोनेंस के थ्रू ये हम क्या देखते थे कि ऑर्थो पैरा और मेटा पे प्लस चार्ज जैसे मूव करता था, तो अगर इसका भी हम अगली बार क्या होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ मूव कर जाएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर में। तो जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ और आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए, तो आप देखोगे कि क्या इस पूरे रिंग में और पार्शियल प्लस चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएंगे, और ये आपका NO2 जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड और। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये हम क्या करते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे वहाँ पे भी, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों सेम वही चीज़ें। बस मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको ये समझना है इस एग्जांपल से कि मेसोमेरिक इफेक्ट का चाहे प्लस m हो या माइनस m हो, उसका कभी भी मेटा पोजीशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। या आप ये कह सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई भी टाइप प्लस m हो या माइनस m हो, उसका इफेक्ट मेटा पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। आप इसे नोट में बनाकर लिख सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट will show on मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, अगर अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं कहूँ कि मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, तो अगर पूछा जाएगा अगर आपसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से हुआ क्या, तो आप कहोगे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ना, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन फैल रहा है थ्रू रेजोनेंस। अब आ जाओ आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। ठीक, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ए, बी और सी। सॉरी, एक हमारे पास जुड़ा हुआ है, ठीक, इसमें C∼N और यहाँ पे लोड है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं। तो आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, किसकी वजह से
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था कि OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसकी वजह से रिंग में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये प्लस m इफेक्ट शो करता है। और Cl जो होता है ये हमारा माइनस m इफेक्ट शो करता है। माइनस m इफेक्ट शो करेगा मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ A, C और B। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग, मेरी मार्कर की खत्म हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको आइडिया लग गया हो। मैं इस क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक चीज आप और नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद होगा OH बेंजीन में अभी हमने देखा कि ये प्लस m इफेक्ट शो करता है, लेकिन आपने एक और देखा था कि इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है। ठीक, OH हमारा प्लस आई नहीं माइनस आई इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है। तो अभी मैंने इसका ऑर्डर बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे कोई सा भी हो, प्लस आई हो या माइनस आई हो, उसमें हर एक में अगर मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों दिख रहे हैं तो आप किसको कंसीडर करोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को आपको कंसीडर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिए इस चीज़ को, माइंड में भर लीजिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक, बस एक एक्सेप्शन आपको इसमें नोट डाउन कर लेनी है। ये केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, इसे रटना पड़ेगा आपको, ठीक, समझना पड़ेगा आपको। अगर हेलोजन हो बेंजीन रिंग से, ठीक है, ऊपर में मिटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि मेसोमेरिक। अब देखिए अगर बेंजीन रिंग में ठीक कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ग्रुप जुड़े हुए, तो इन भले ही रिंग में क्या मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो और इंडक्टिव इफेक्ट हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा और माइंड में रखना पड़ेगा हमेशा के लिए प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा मैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है जो मैं कई एग्जामों से नोट डाउन करके लाया हूँ, अच्छे क्वेश्चन, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके अपने माँ बाप, भाई बहन सबके सपनों को साकार कर सके। ठीक, मेहनत से पढ़िए बच्चों, अब लास्ट टाइम चल रहा है। अब देखिए, अगर आपको कोई काम करना है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि वो आपको करना है, और नहीं करने के तो 1000 बहाने होते हैं। जो नहीं करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा, उसके पास 1000 बहाने होते हैं नहीं पढ़ने, और पढ़ने वाले के लिए एक ही बहाना होता है। आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों। आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके
1 सेकंड या 2 सेकंड, सॉरी 2 मिनट तक इसको ट्राई करिए और फिर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ए सी बी ए सी सॉरी बी डी, सॉरी ए होगा इसका आंसर। अब प्यारे बच्चों देख रहे हो आप, इसमें ओ एल जुड़ा है प्लस एम इफेक्ट देगा। इंडक्टिव भी होगा लेकिन इंडक्टिव फॉर्म नहीं देखेंगे। यहाँ हेलोजन जुड़ी है तो हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट आएगा। CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है और NO2 माइनस एम इफेक्ट देता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे प्लस एम इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा होगी ए में, फिर सी में, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ से क्लोरीन क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को माइनस आई से खींच रहा है और यहाँ से मेसोमेरिक इफेक्ट से खींच रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से माइनस एम ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्लोरीन का सॉरी माइनस आई इफेक्ट मेसोमेरिक से ज़्यादा होता है, जो अभी हमने एक्सेप्शन में पढ़ा ACBD। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका भी एक ऑर्डर लिखेंगे, जैसे हमने रेजोनेंस आई प्लस आई माइनस आई सब में लिखा, वैसे ही एक सीधे ऑर्डर लिखूंगा जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, CH प्लस माइनस एम, माइनस एम, ठीक, CH प्लस, फिर सबसे ज़्यादा होता है माइनस NO2, इसके बाद आ जाएगा आपका, प्यारे बच्चों मैं कई बुकों से छांट के लाया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन ये वो है जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मुझे दिखे क्वेश्चन पेपरों में लास्ट ईयर के, और इनको मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया है। तो आप इसमें कोई भी शंका मत करिए और इसे ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगर मैं प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, इसके बाद आ जाता है आपका O माइनस, फिर NH2, फिर NHR। ठीक, ज़्यादा नीचे नहीं आता हूँ। ठीक है पहले बच्चों, अब यहीं से हम ऊपर आते हैं, NHR, ठीक, और NR2, ठीक, ऑर्डर ये NR2, फिर OH और फिर OR, और फिर मान लो आप C11O CH3। कार्बनिक एसिड जो होते हैं प्यारे बच्चों ज़्यादा वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू। ठीक, अब इसी पे हमने क्या कर दिया, अगर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही अगर मैं पूछूं कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, क्वेश्चन को प्यार से सुनने की कोशिश करिए, जितने प्यार से आप सुनोगे उतने ही प्यार से आप इसका आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो आप, ठीक, ये रिंग है और रिंग में OH फिनॉल, तो इसकी वजह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी हमें पता है कि ऑर्थो यहाँ पे और यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं चार्ज की, तो ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ पे होगी, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, ऐसी स्पीसीज जिसे इलेक्ट्रॉन की हाईली ज़रूरत है, अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जाहिर सी बात है इन्हीं 3 पोजीशन में से कहीं अपना अटैक करके अपना प्रोडक्ट बना देगा।
तो ये हमारा सबस्ट्रेट का है, और जो इससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, मैं ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। और इसके बाद मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10-12 वीडियो में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से मैं ट्राई करूँगा कि जनरल अवेयरनेस के वीडियो को मैं आगे लाऊँ, जिससे मेरे वो लोकल पब्लिक, मेरे जान पहचान वाले लोग देख सकें, समझ सकें और लाइफ में कुछ थोड़ा सा अवेयर हो सकें। तो दोस्तों, कोई भी नॉलेज क्या होती है, आप धीरे धीरे गेन करते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में चाहो कि दुनिया की सारी नॉलेज आपके माइंड में आ जाए। और ये नॉलेज क्या है, ये कूड़ा है, लेकिन हम इस पर फिर बात करेंगे कभी। तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें, इसका पार्ट बने। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।